अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी जैसे को तैसा। वो एक मोतियों का व्यापारी था। उसे एक ऐसे नाविक की खोज थी जो 6 महीने तक अपनी नाव किराए पर दे और खुद भी नाव खेने के साथ रहे। बसरा के समुद्र तट पर उसने एक युवा नाविक को देखा। उससे उसने कहा, दोस्त, मैं तुम्हारी नाव 6 महीने के लिए मुंह मांगे किराए पर लेना चाहता हूं। मल्लाह का नाम अबुल बारिश था। उसने कहा, मैं 1000 स्वर्ण दिनार लूंगा। बूढ़े सौदागर ने उसी क्षण 1000 स्वर्ण मुद्राएं गिन दी और कहा, कल मैं फिर आऊंगा। तुम अपनी नाव के साथ यहीं मिलना। ठीक है, प्रसन्नता से मल्लाह ने कहा। दूसरे दिन सौदागर ठीक वक्त पर आ गया। आपस में दुआ सलाम हुई। फिर उसके आदेश पर वारिस ने नाव खोलकर समुद्र की तरफ बढ़ा दी। लगातार 3 महीने यात्रा करने के बाद वे एक द्वीप पर उतरे। बूढ़े व्यापारी के साथ एक गुलाम और ढेरों खाली बोरे थे। उसने कुछ बोरे गुलाम से उठवाए और उन्हें लिए हुए अबुल बारिस के साथ एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। गुलाम को उसने नाव की देखरेख के लिए वापस भेज दिया। सौदागर ने मल्लाह से कहा, मुझे यहां मोतियों की एक खान मिली है। मैं चाहता हूं कि तुम इस खान में उतर जाओ और टोकरी में भर भर कर मोती ऊपर भेजो। उन्हें बोरों में भरकर हम घर ले जाएंगे और आधा आधा बांट लेंगे। अबुल बारिश ने पूछा, इन गड्ढों में मोती आए कहां से? बूढ़े ने बतलाया, समुद्र से इन गड्ढों तक एक जलमार्ग है। उसी मार्ग से सीपी के झुंड तैरकर गड्ढों में आ जाते हैं। तुम ये रहस्य किसी से प्रकट नहीं करना। ये भेद तुम्हारे और मेरे मध्य ही रहे। इसलिए मैंने अपने गुलाम को भी वापस भेज दिया। सौदागर ने यह बात कुछ इतने अपनेपन से कही कि अबुल बारिश उससे प्रभावित हुए बिना न रह सका। फिर निर्दिष्ट स्थान पर जाकर वो बड़े कौतूहल के साथ गड्ढे में उतरा। उसमें अनगिनत सीपियां भरी थी। सौदागर टोकरी नीचे डालता जाता और अबुल बारिश उसे भर भर कर ऊपर देता रहता। एक गड्ढे को खाली कर अब वो दूसरे गड्ढे में जा घुसा। मोती निकालते निकालते रात हो गई। तब उसने कहा, अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बाहर कर लो। किंतु बूढ़ा व्यापारी बोला, वहीं आराम करो मूर्ख लड़के। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो अब तुम्हें बाहर निकालूं। बूढ़े की ये बात सुनकर अबुल बारिश क्रोध से कांपने लगा, पर वो करता भी क्या। बूढ़े सौदागर ने मोतियों को बोरों में भरकर अपने गुलाम की सहायता से नाव पर लादा और वापस चल पड़ा। बेचारा अबुल बारिश जीवन की उम्मीद में गड्ढे में इधर उधर टटोलता हुआ भटकने लगा। उसे यहां बहुत सी हड्डियों के ढेर मिले। उसने समझ लिया यहां से वापस जाना संभव नहीं है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसके हाथ एक छेद तक पहुंच गए। उसने उसे और चौड़ा करने का प्रयास किया और आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर में उसे पानी का आभास हुआ। समुद्र से सीपियों के आने का जलमार्ग समझकर वो आगे बढ़ने लगा। पानी अब उसके गले तक आ गया था। नाविक ने तैरना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो समुद्र में जा पहुंचा। उसे काफी सुकून मिला, मगर यह देखकर उसे दुख हुआ कि उसकी नाव वहां नहीं थी। बूढ़ा व्यापारी उसे लेकर कभी का वापस जा चुका था। बहुत देर तक समुद्र में तैरते रहने के पश्चात उसे एक जहाज अपनी ओर आता दिखाई पड़ा। उसने उसके मल्हों को चिल्लाकर अपनी मदद के लिए पुकारा। जहाज हिंदुस्तान जा रहा था। उसके नाविकों ने जब उसे असहाय देखा तो जहाज उस तरफ मोड़ दिया। अबुल बारिश ने बतलाया कि उसका जहाज डूब गया है। वो किसी तरह बच निकला है और अब काफी थक चुका है। नाविकों ने उसे अपने जहाज पर चढ़ा लिया और कहा, रास्ते में बसरा जाने वाले जहाज पर हम तुम्हें बैठा देंगे, तुम परेशान मत हो। अबुल बारिश ने ईश्वर की इस मेहरबानी पर राहत की सांस ली।
वरना उसने तो सोच लिया था कि उसका अंत समय निकट आ चुका है। और फिर 40 दिन तक जहाज लगातार आगे बढ़ता रहा, पर उन लोगों को मार्ग में कहीं आबादी के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। अबुल बारिश समुद्री मार्गों के विषय में बहुत कुछ जानता था। उसके बाप दादा भी क्योंकि अपने जीवन काल में कामयाब नाविक रहे थे, इसलिए वो भी अबुल वारिस को समुद्री रास्तों और अपनी यात्राओं के बारे में बहुत कुछ बताते रहते थे। जब उसने देखा कि इतने दिनों के बाद भी जहाज किसी किनारे नहीं लगा है, तो उसे शंका हुई कि कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए हैं। और जब उसने डेक पर आकर दूर दूर के क्षेत्र का जायजा लिया तो उसकी शंका सच निकली। जहाज के कप्तान ने उसे बताया, आज 5 दिन से हम लोग सही मार्ग से भटककर जहाज आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब ईश्वर का ही भरोसा है। वारिश भी एकाएक ही उन्हें कुछ न बता सका। आखिर वो बताता भी क्या? चारों तरफ पानी ही पानी था। मार्ग की शिनाख्त करने का कोई भी रास्ता वहां दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी गहरे विचार में डूब गया और मन ही मन अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि हे अल्लाह, मदद कर। आखिर 5 दिनों तक और उन लोगों को यूं ही भटकना पड़ा। तब कहीं जाकर उन्हें समुद्र में एक ऊंची मीनार दिखाई पड़ी। जहाज खुद ब खुद उसी ओर बढ़ने लगा। अबुल बारिश ने घबरा कर कहा, शायद हम लोग शेर के मुंह की ओर बढ़ रहे हैं। शेर का मुंह? कप्तान ने घबरा कर पूछा। समुद्र में शेर का मुंह? ये तुम क्या कह रहे हो? अबुल बारिश ने बताया, हाँ, मेरे पिता बताया करते थे, समुद्र में एक स्थान ऐसा है जहां फंस जाने पर जहाज किसी तरह नहीं निकल पाता, बल्कि उसी तरफ बढ़ता जाता है और टूट टूट कर चूर हो जाता है। इसे ही शेर का मुंह कहते हैं। उस समय उन्हें कुछ टूटे तख्ते तैरते दिखाई पड़ने लगे। वे लोग समझ गए कि हम अब मौत के फंदे में बुरी तरह फंस चुके हैं। सबको अत्यंत घबराया हुआ देखकर अबुल वारिस बोला, मैं रस्से लेकर तैरता हुआ उस मीनार की तरफ जा रहा हूं। वहां पहुंचकर मैं जहाज को मीनार से बांध दूंगा। शायद इससे जहाज का बचाव हो सके। तुम लोग तसल्ली से काम लेना। अल्लाह पर भरोसा रखो। वही मारने वाला है, वही बचाने वाला है। होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। मीनार एक पहाड़ी पर थी। वहां पहुंचकर अबुल बारिश ने देखा, मोटी जंजीर से बंधा एक बहुत बड़ा नगाड़ा मीनार के मुख्य द्वार पर लटक रहा था। सामने एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, अगर कोई 3 बार इस नगाड़े पर चोट करे तो जहाज अपने आप भंवर से दूर निकल सकता है। अबुल बारिश ने वैसा ही किया और वास्तव में जहाज खतरे से बाहर हो गया। हालांकि इस तरह अबुल बारिश वहीं अटका रह गया और जहाज दूसरी तरफ चला गया, किंतु इस पर भी अबुल वारिस ने राहत की सांस ली कि चलो, उसकी कोशिश से उन लोगों का जीवन तो बच गया जिन्होंने उसे जीवन दान दिया था, वरना अब तक तो वो कब का मर चुका होता। उधर जहाज वालों ने सकुशल बसरा के बंदरगाह पर पहुंचकर अबुल बारिस के घर वालों को उसकी सूचना दी तथा बहुत सा धन देकर उन्हें तसल्ली दी कि उस जैसे नेक बंदे की रक्षा ईश्वर करेंगे। पहाड़ी पर अबुल बारिस रात भर फाटक की मेहरबा के नीचे सोता रहा। प्रातः जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आसपास देखा। वहां दूर तक कोई प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक वो न जाने क्या विचारता रहा, फिर एक तरफ को बढ़ने लगा। उसने सोच लिया था कि अब अल्लाह ही उसका मालिक है, देखें आगे क्या होता है। आगे एक बहुत बड़ा मैदान था। वहां उसे एक गडरिया मिला। उसने अबुल बारिस को सब हाल सुनाकर उससे हमदर्दी जाहिर की। फिर उसे अपना मित्र बना लिया और अपने घर ले गया। उसका घर एक महल था। वहां उसने कई लोगों को एक हॉल में देखा, जिन्होंने अबुल बारिस को बतलाया कि ये गडरिया नहीं, एक राक्षस है जो लोगों को झूठ बोलकर यहां लाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। उसी वक्त वो गडरिया वहां आया और लोहे की 2 मोटी सलाखों पर एक मोटे आदमी को भूनकर खाने लगा। मौका देखकर अबुल बारिस ने झट 2 गर्म सलाखें उठाई और उस राक्षस की आंखों में डालकर
उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। राक्षस झटपटाने लगा। उसने अबुल को पकड़कर मार डालने के लिए काफी कोशिश की, मगर अबुल उसके हाथ कहां आने वाला था। वो छुपकर एक ओर बैठ गया। उधर राक्षस भी महल के द्वार पर जाकर बैठ गया कि यदि कोई भी शख्स उसकी इजाजत के बगैर निकलकर भागने की कोशिश करे तो वो उसे दबोच ले। काफी वक्त बीत गया, पर न कोई बाहर गया न भीतर आया। इसी तरह दूसरे दिन भेड़ों के बाहर निकलने का वक्त हो गया। जब भेड़ों के बाहर निकलने का वक्त आया तो अबुल वारिस ने सोचा, मैं भी किसी प्रकार महल से बाहर निकल जाऊं, पर उसने देखा राक्षस महल के फाटक में बैठा खड़ा भेड़ों को टटोल रहा था। अबुल वारिस ने झट एक भेड़ को मारकर उसकी खाल ओढ़ ली और भेड़ों के मध्य होकर वो फाटक से बाहर निकलने लगा। राक्षस को जब भेड़ से भिन्न किसी दूसरी आकृति का एहसास हुआ तो वो उस पर टूट पड़ा, लेकिन अबुल वारिस ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथ में भेड़ की खाल देकर एक लंबी छलांग लगाई और पलक झपकते ही फाटक से बाहर हो गया। रास्ते में उसे एक दानव मिला। वो भी उसे बहकाकर अपने घर ले आया और उसे अपना गुलाम बना लिया। अबुल वारिस ने किसी प्रकार दानव की स्त्री की मदद से छुटकारा पाने में सफलता प्राप्त की और बसरा की ओर वापस आते हुए एक जहाज की मदद से वो पुनः अपने घर वापस आ गया। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन समुद्र के किनारे वो उसी स्थान पर बैठा था, तभी वहां एक मोतियों का व्यापारी आया और मुंह मांगा दाम देकर उसने उसकी नाव किराए पर ले ली। अबुल वारिस ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया था। ये वही व्यापारी था जो उसे मरने के लिए खान में छोड़ आया था। अबुल वारिस के बाल सफेद हो जाने के कारण व्यापारी उसे पहचान न सका था। इस बार वो किसी प्रकार भी गड्ढे में उतरने को तैयार न हुआ। सौदागर को ही उसने बातों में फंसाकर गड्ढे में उतारा। शाम को जब सौदागर ने अपने को बाहर निकालने की प्रार्थना की तो अबुल वारिस ने कहा, मियां, अब की बार तुम्हारी आराम करने की बारी है। अब तुम इसी गड्ढे में आजीवन आराम करते रहो। अबुल वारिस ने अपने जैसे अनेक सताए हुए लोगों का बदला व्यापारी से ले लिया था।